हेलो मित्रों, नमस्कार। सूजस ई बुलेटिन की आज की क्लास में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। सूजस ई बुलेटिन के इस अंक में हम लोग बात करेंगे राजस्थान की उन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो आरएएस से लेकर के तमाम भर्ती परीक्षाएं जो आयोजित राजस्थान में होनी है, आरएएस से लेकर के इसके अलावा अभी सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, इसके अलावा इसके बाद में होने वाला दिसंबर महीने में कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है, उन सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है वो कॉलेज लेक्चरर का भी जीके करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम तरीके की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाला करंट अफेयर्स जो है वो इस क्लास में आपसे डिस्कस किया जाएगा। ये सूजस ई बुलेटिन जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा क्या किया जाता है, दैनिक रूप से उसका प्रकाशन होता है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज ये 10 जनवरी का सूजस ई बुलेटिन है, जिसमें सबसे पहली खबर आपके सामने है राजस्थान की जो HPCL के द्वारा तैयार की जा रही रिफाइनरी जो है, क्या है, HPCL कंपनी के द्वारा तैयार की जा रही राजस्थान के बाड़मेर की ये रिफाइनरी जो वर्तमान के बालोतरा ज़िले में, कहाँ के, वर्तमान का कौन सा ज़िला है, बालोतरा, जहाँ पर ये रिफाइनरी तैयार हो रही है। हालांकि इस रिफाइनरी के अंदर तय समय सीमा से 2 गुना समय लग चुका है, प्लस 2 गुना धन भी अब तक लग चुका है, लेकिन अभी तक रिफाइनरी का कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है और ना रिफाइनरी पूर्णतः से तैयार हो पाई है। तो इसको लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या किया है, वहाँ का दौरा किया है और एक विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। तो चलिए इस पर बातचीत करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा वहाँ पर काम करने वाले लोगों के बीच पहुँचे हैं। ये देखिए क्या कहा है मुख्यमंत्री ने इसके बारे में। बालोतरा जिले के दौरे पर उन्होंने कहा कि पंचभद्रा के HPCL के द्वारा ये रिफाइनरी जो तैयार की गई है उसका उन्होंने निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधि राज्य सरकार और रिफाइनरी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर उन्होंने रिफाइनरी के विकास कार्यों का सघन निरीक्षण भी किया। रिफाइनरी परिसर में ही हाई टेंशन मोटर के जरिए कंप्रेस्ड एयर नाइट्रोजन जो प्लांट जो बनाया जा रहा है, उस प्लांट का भी उन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया। यानी कंप्रेस्ड एयर नाइट्रोजन प्लांट जो तैयार किया गया रिफाइनरी में, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा HPCL राजस्थान रिफाइनरी में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा उन्होंने की और ये बताया कि ये परियोजना का निर्माण केवल पश्चिमी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परियोजना जो है, इस परियोजना का काम जो परियोजना के समीपी सांभरा ग्राम है, वहाँ पर HRL द्वारा जो एक ऐसी फंड के माध्यम से बनाया जा रहा है स्कूल और अस्पताल जो है वो भी जल्दी शुरू किया जाएगा। बोरावास और कलावा औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान पेट्रो जोन के विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। राजस्थान की इस रिफाइनरी में पेट्रो जोन भी क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। यानी राजस्थान रिफाइनरी के अंदर पेट्रोकेमिकल जोन जो है उसका भी विकास किया जा रहा है और जो कि बोरावास कसावा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ पेट्रो जोन के विकास के लिए निरंतर कंपनियों से भी राजस्थान सरकार और जो HPCL है वो संपर्क कर रही है। तो मुख्यतः ध्यान रखना है, पहले जो राजस्थान सरकार की इसमें हिस्सेदारी थी वो 75% से क्या थी, ऊपर थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें देरी होने की वजह से सरकार का हिस्सा भी जो है वो घटता जा रहा है। वर्तमान में पहले जो है वो HPCL कंपनी का हिस्सा और राज्य सरकार का हिस्सा जो 78 और 22 के रेशियो में था, 78 और 22 के रेशियो में था, लेकिन धीरे धीरे कार्य देर होने की वजह से राज्य सरकार की हिस्सेदारी जो है वो घटती गई है। ये सवाल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा जो है वो प्रत्येक 15 दिन में विकास कार्य जो हो रहे हैं रिफाइनरी के अंदर, उन परियोजनाओं की प्रगति के कार्यों की एक समीक्षा रिपोर्ट बनाई जाए, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहना है कि प्रत्येक 15 दिन बाद जो है वो इस रिपोर्ट को तैयार किया जाए और कितना विकास कार्य हुआ, कितना बाकी है, ये रिपोर्ट जो है वो दी जाए। इसके साथ साथ ड्यूल फील्ड क्रैक जो है इस यूनिट का अवलोकन भी उन्होंने किया। यानी इसी रिफाइनरी परिसर में क्या बनाया गया, ड्यूल फील्ड क्रैकर यूनिट जो है इसका भी निर्माण किया जा रहा है। और इस ड्यूल फील्ड क्रैकर यूनिट का अवलोकन करते हुए इन्होंने कहा कि ये जो बुर्ज खलीफा है, उस बुर्ज खलीफा से भी अधिक कंक्रीट का इसमें उपयोग किया गया है। ये रिफाइनरी का सबसे बड़ा प्लांट है जहां 1/3 श्रमिक यानी लगभग 9000 लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। उन्होंने कोकडोम और ट्रीटिंग यूनिट का निरीक्षण भी इस समय जो है वो किया और उसकी तकनीकियों को जानने का इन्होंने क्या किया, प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने इसका अवलोकन करते समय ये भी कहा कि यहाँ पर एक ग्रीन
बेल्ट विकसित किया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर क्या किया जाए, पेड़ पौधे जो हैं वो लगाए जाए। तो यहाँ इन्होंने कहा कि ग्रीन बेल्ट जो है वो इसके अंदर क्या किया जाए, विकसित किया जाए। HRRL के प्रतिनिधि जो हैं उनको यह निर्देश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या किया जाए, ग्रीन बेल्ट जो है वो विकसित किया जाए ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो ग्रीन बेल्ट के विकास के लिए बातचीत की। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे वो भी जरा देख लीजिएगा। इस अवसर पर हमारे डेयरी एवं पशुपालन विभाग के मंत्री जो जोराराम जी कुमावत हैं वो उपस्थित रहे। उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के विश्नोई भी उपस्थित रहे। राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत भी उपस्थित रहे। राज्य के मुख्य सचिव कौन है, तो श्री सुधांश पंत है। ये सवाल आपकी परीक्षा में आएगा पक्का, और इनसे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा जाएगा। सेकंड ग्रेड में तो 100% है, तो यहाँ ध्यान रखना। सुधांश पंत जो है वो राजस्थान के क्या है भाई, मुख्य सचिव हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। बालोतरा जिला जो है, इस बालोतरे जिले के विकास के लिए समग्र विकास योजना तैयार की जाएगी, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि बालोतरा जिले के समग्र विकास के लिए योजना बनाने के भी उन्होंने क्या किए हैं, निर्देश दिए, जिसमें पानी की, सड़क की, बिजली की, चिकित्सा की आदि की क्या की जाए, व्यवस्था वहां पर की जाए। तो रिफाइनरी के मॉडल का अवलोकन भी उन्होंने किया। मुख्यमंत्री रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण कर हरियालो राजस्थान जन सहभागिता बढ़ाने का भी क्या किया है, संदेश वहां पर दिया है। इसके बाद अगली खबर जो है वो राजस्थान में पिछले 5 वर्षों की जो सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार के समय हुए जो पेपर आउट की घटनाएं थी, उन पेपर आउट की घटनाओं के बारे में इन्होंने कहा है कि उस सरकार के समय जो पेपर आउट हुए थे उन पर जांच के लिए एसओजी का जो गठन किया गया था वो एसओजी अच्छा काम करी, और एसओजी के कार्यों की समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद की ये फोटो आपके सामने है। और इन्होंने कहा कि 2023 के अंदर जो भी हुआ, हमारी सरकार बनने के बाद हमने उस पर किस प्रकार कंट्रोल पाया और किस प्रकार एसओजी बनाकर जो है वो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जांच हमने करवाई है। ये यहाँ दिया है। 16 दिसंबर 2023 को इस टास्क फोर्स का जो है वो गठन किया गया। तो इस टास्क फोर्स के प्रमुख जो है वो पुलिस महानिदेशक जो हैं उनको बनाया गया था, वीके जी। तो 145 परीक्षाएं जो हैं वो अभी, और 25 परीक्षाएं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, कुल मिलाकर 170 परीक्षाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने क्या कर दिया, आयोजित कर दिए। 145 तो है आरपीएससी द्वारा, और 25 परीक्षाएं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो बिना पेपर आउट हुए आयोजित हुई है। बल्कि इससे पहले जो है वो लगातार पेपर आउट हो रहे थे और हमने ये सब कार्रवाई की है। वीके सिंह जो हैं, वीके सिंह SSIT के जो हैं वो क्या किए गए थे, प्रमुख बनाए गए थे। और अभी भी SI जैसी भर्ती परीक्षा जो है उनका मामला अभी भी क्या है, लटका हुआ है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। हालांकि सेकंड ग्रेड भर्ती जैसी परीक्षाएं जो है वो संपन्न हो गई, उसके अलावा RA जैसी परीक्षा संपन्न हो गई, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा भी संपन्न हो गई, जिनमें भी बड़ी धांधली के आरोप लगे थे। लेकिन वीके सिंह का कहना है कि हम लगातार उस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चर्चा की, वो है कुसुम योजना। ठीक है, क्या है, कुसुम योजना, जो कि ऊर्जा से संबंधित है। कुसुम योजना में राजस्थान के लोगों को और राजस्थान के जो अतिरिक्त आवंटन है वो करने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं उनसे मुलाकात, उनको पत्र लिखकर जो है वो निवेदन किया कि राजस्थान का जो कुसुम योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन है वो किया जाए। केंद्रीय मंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी हैं। कौन है, प्रहलाद जोशी जी के साथ ये मुलाकात की फोटो आप लोगों के सामने, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर इनको ये निवेदन किया है कि केंद्रीय मंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर PM कुसुम योजना जो है इसके तहत अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध उन्होंने किससे किया है, मंत्री जी से किया है। तो यह है विशेष अनुरोध किया। हाल ही में उनसे मुलाकात के दौरान इस संबंध में चर्चा भी हुई। यहाँ लिखा है कि सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए भी प्रदेश को हुए आंतरिक आवंटन का वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली की उपलब्ध करवाने राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम क्या होगा, ये साबित होगा। तो PM कुसुम योजना जो है, इस कुसुम योजना के तहत जमीनी स्तर पर जो है वो गति मिले, इसके लिए 5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को जो है वो स्वीकार करेगी केंद्र सरकार, ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री का मानना है कि PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A के तहत 5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को क्या दी है, मंजूरी दी है। तो यहाँ पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कुसुम योजना के तहत राजस्थान को कितने
अतिरिक्त ऊर्जा की 5000 मेगावाट जो है 5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन की क्या दी है, मंजूरी प्रदान कर दी है। तो पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राज्य को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा आवंटन को मंजूरी दे चुका है, 5000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा के लिए जो है वो मंजूरी दे चुका है। ठीक बात है। इसके अलावा युवा दिवस के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, आपको पता है राज्य में 5 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 8 से लेकर के 12 तारीख तक ये युवा महोत्सव चलने वाला और कल जो है वो युवा महोत्सव संपन्न होगा। युवा मंत्रालय के मंत्री आपके सामने हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि जन समुदाय के बीच में बैठकर, बच्चों के बीच में बैठकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और इस समय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यूनाइटेड नेशन से हम लोग चर्चा करेंगे, यूनाइटेड नेशन की सहायता से जयपुर जो है, इस जयपुर संभाग में एक काउंसलिंग सेंटर की भी स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? जयपुर संभाग के अंदर, जयपुर संभाग में एक बच्चों के लिए काउंसलिंग सेंटर जो है वो क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा है, यूनाइटेड नेशन की सहायता से जयपुर संभाग में एक काउंसलिंग सेंटर जो है वो क्या किया जाएगा, खोला जाएगा, ताकि बच्चे जो है उनकी काउंसलिंग की जा सके और उनमें तनाव से उबरने में उनमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो युवा महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जा रहा है युवा मंत्रालय के द्वारा। ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की क्राफ्ट है, ये इस समय क्या की जा रही है, तैयार की जा रही है। किसके द्वारा? युवाओं के द्वारा। युवा महोत्सव के अंदर ये युवा महोत्सव जो है वो SMS स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। SMS स्टेडियम जो है कहाँ पर है? SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर, वहाँ पर इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन। मैंने पहले भी इस बारे में आपको जानकारियाँ दी है। चलिए, इसके बाद में पीएम कुसुम योजना के बारे में ही राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि 31 गुना अधिक काम जो है वो पीएम कुसुम योजना पर हुआ है, तब जाकर हमको 5000 मेगावाट जो है अतिरिक्त देने का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो अभी पश्चिमी राजस्थान का दौरा किया था भजन लाल जी ने, और उसी के तहत वो जोधपुर पहुंचे और जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जो है उसको उन्होंने संबोधित किया। तो ये ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर आपके ये बता देता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जो है ये उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये आप जवाब दोगे कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये सवाल अगर आता है तो उद्घाटन बताना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका क्या किया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो यहाँ पर किया गया। इस समय ये मंत्री भी यहाँ पर क्या रहे, उपस्थित रहे। तो इस समय यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, कि हस्तशिल्प उत्सव का विधिवत शुभारंभ जो है वो किया गया और केंद्रीय पंडाल एवं वन द्वारका का भी अवलोकन इस समय उनके द्वारा किया गया। और उन्होंने लूणी समग्र विकास को समर्पित एक वर्ष जो है इस पुस्तिका का भी विमोचन किया। और इसके अलावा लघु उद्योग भारती के प्रमुख पत्र लघु उद्योग टाइम्स जो है उसका भी उन्होंने क्या किया, विमोचन किया। और पाक विस्थापित जो 5 लोग हैं उनको पट्टे भी उस समय वितरित किए गए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विश्वकर्मा योजना के बारे में भी उन्होंने कहा, और ये भी कहा कि राजस्थान के हस्तशिल्प कारीगर जो हैं उनको हम लगातार क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। और राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति लाकर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप देखोगे यहाँ पर राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति, जिस पहल हमने लागू किया ताकि हमारे हस्तशिल्प कारीगरों को क्या कर सकें, हम प्रोत्साहन दे सकें। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना जो है इसके लिए भी हमारे हस्तशिल्प कारीगर जो हैं वो आत्मनिर्भर हो सके, इसके दिशा में काम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सीएम विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की, जिसमें उनको क्या किया जाएगा, 3000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का भी आह्वान राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। हस्तशिल्प और हैंडलूम MSME के लिए 50 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। और जयपुर के अंदर जो है, कहाँ पर, जयपुर के अंदर, जयपुर में PM यूनिटी मॉल जो है इसकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, ताकि हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जा सके। उनके लिए सेमिनार आयोजित किए जाए और कार्यशाला आयोजित की जाए।
हैंडलूम, हस्तशिल्प और एमएसएमई के 50 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। माटी कला उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा और चयनित खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं को इस समय विकसित कर बुनकर संघ से जुड़े बुनकरों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया जाएगा और पर्यटन इकाइयों को भी विकसित किया जाएगा। तो जयपुर के अंदर पीएम यूनिटी मॉल जो है, क्या है, पीएम यूनिटी मॉल जो है वो बनाए जाएंगे। ये यूनिटी मॉल बनाकर क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा सरकार प्रयास करेगी कि जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हस्तशिल्प कारीगर हैं वो इनके लिए अलग से क्या किया जाए, वहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया जाए। इसके अलावा वो कार्यशाला आयोजित की जाए, वहाँ पर वर्कशॉप हो जाए, कार्यशाला हो जाए, ताकि इनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा देश दुनिया में बेचे जा सकें। इसके अलावा इनके लिए क्या किया जाएगा, 50 क्लस्टर जो है, 50 क्लस्टर बनाकर भी इनके विकास के लिए जो सरकार है वो क्या करेगी, काम करेगी। तो मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। सॉरी। अब देखिए, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक बार वापस चर्चा करते हैं। सारे बिंदु जो हैं आपके ध्यान में आ जाने चाहिए, एक बार फिर जरूर देख लीजिएगा ताकि परीक्षा में कोई भी बात आपकी छूटे नहीं। मैं हालांकि इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सारे कराने वाला हूँ। एचपीसीएल जो है, क्या है, एचपीसीएल ये अपनी रिफाइनरी कहाँ लगा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बालोतरा जो जिला है, क्या है, बालोतरा में इसका निर्माण किया जा रहा है। बालोतरा वो जिला है जहाँ पर लूनी नदी का पानी जो है वो आधा खारा और आधा मीठा और इसके बाद में खारी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ जो है, इन औद्योगिक इकाइयों की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसके विकास कार्यों की समीक्षा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की और भरोसा दिलाया कि जल्दी हम इसके काम को क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। तो कंपनी के कर्मचारियों से भी समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करने की बातचीत की गई। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान पेट्रो जोन जो है, क्या किया जाएगा, पेट्रो जोन का भी क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। इस समय पशुपालन मंत्री जोराराम जो है, क्या है, जोराराम कुमावत जो है वो भी इस समय उपस्थित रहे और हमारे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री जो हैं वो कौन है, के विश्नोई है, ये भी ध्यान रखना, के विश्नोई, वो भी इस समय उपस्थित रहे। इसके अलावा उन्होंने ड्यूल फीड क्रैकर, क्या है, ड्यूल फीड क्रैकर जो यूनिट है उसका भी अवलोकन किया, जिसमें सबसे ज़्यादा कंक्रीट का क्या किया गया है, यूज किया गया है। बुर्ज खलीफा जो बना हुआ है वहाँ से भी ज़्यादा कंक्रीट इसमें लगी और रिफाइनरी का सबसे बड़ा प्लांट इसे माना गया, जिसमें 9000 कर्मचारी क्या करते हैं, काम करते हैं। राज्य के मुख्य सचिव कौन है, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के कौन है, तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट आने वाले दिनों की एग्जाम की दृष्टि से। तो श्री सुधांश पंत जो है, क्या है, सुधांश पंत जो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। ठीक बात है सर। इसके लिए बालोतरा जिले के समग्र विकास के लिए भी योजना जो है बनाने के निर्देश राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं और रिफाइनरी क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट जो है इसका विकास किया जाए, ऐसा निर्देश उन्होंने दिया है। पेपर लीक के लिए जो एसओजी का गठन किया गया था वो किया गया था 16 दिसंबर को। कब, 16 दिसंबर 2023 को जो है वो इसका गठन किया गया था पेपर लीक के प्रकरणों की जांच के लिए और एसओजी लगातार इसके लिए रिपोर्ट कर रही है और मुख्यमंत्री ने इसके लिए समीक्षा बैठक का भी क्या किया, आयोजन किया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि 170 पेपर हमने बिना पेपर लीक हुए जो हैं वो करवा दिए हैं। पेपर लीक की विभिन्न घटनाओं को यहाँ पर दर्शाया गया। एसआईटी जो गठन की गई थी उस एसआईटी का जो प्रमुख बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था वीके सिंह को। वीके सिंह इस एसआईटी के जो है वो प्रमुख बनाए गए थे। इसके बाद में पीएम कुसुम योजना जो है इसको लेकर के राजस्थान को 5000 मेगावाट जो है वो अतिरिक्त ऊर्जा देने का केंद्र सरकार का फैसला है। केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो हैं वो प्रहलाद जोशी हैं। कौन है, प्रहलाद जोशी जो है, उन्होंने इसके निर्देश जो हैं वो दिए हैं। ठीक है। इसके बाद में युवा दिवस के बारे में हमने बात की थी। तो युवा दिवस जो है, इस युवा दिवस का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हो रहा है। युवा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और 8 से लेकर के 12 जनवरी तक इसका आयोजन होना है। पूरे देश भर में हो रहा है वैसे तो, लेकिन राजस्थान में भी खास तौर से मनाया जा रहा है।
इसके साथ साथ ध्यान रखना, इस मंत्रालय के जो राजस्थान में मंत्री हैं वो कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसके मंत्री हैं। तो मेरे हिसाब से सारी बातें समझ में आ गई। और इन्होंने ये कहा इस अवसर पर कि हम लोग यूएनओ से बात करके जयपुर के अंदर क्या करेंगे, एक हमारा काउंसलिंग सेंटर जो है, काउंसलिंग सेंटर जो है वो क्या करेंगे, खोलने का प्रयास करेंगे, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग के जरिए उनकी सहायता की जा सके। तो ये तमाम जानकारियां आप लोगों को समझ आई होगी। इसके अलावा उद्यमिता को लेकर भी राजस्थान सरकार ने पश्चिमी राजस्थान का दौरा इन्होंने किया। तो वो पहुंचे कहाँ पर? जोधपुर में। और जोधपुर में पहुंचकर उन्होंने क्या किया वो भी जरा सुन लीजिए। जोधपुर में उन्होंने पश्चिमी राजस्थान क्या किया? पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव जो है उस उत्सव का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। तो ये भी जानकारी है। पीएम कुसुम योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में मैंने जानकारी बता दी है। और जयपुर के अंदर पीएम यूनिटी मॉल जो है वो क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा, ताकि हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए सेमिनार कार्यशालाओं का क्या किया जा सके? आयोजन। और 50 क्लस्टर इन लोगों के विकास के लिए बनाए जाएंगे। तो ये तमाम जानकारियां थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होगी बहुत ही, ताकि और ज़्यादा प्रयास आपके लिए किया जा सके। आप भी ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सब जानकारियाँ जानकर। और ऑब्जेक्टिव सवालों का इंतज़ार आप करते रहिए, आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।